झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को झारखंड जीके में से झारखंड कृषि तथा झारखंड के सिंचाई व्यवस्था को ट्रिक की सहायता से पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाऊं उसे आप लोगों को याद करा दूं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को बार बार रिवीजन ना करना पड़े। और आप लोगों ने यह अनुभव किया ही होगा कि चीज़ें रिलेट करके पढ़ने से याद रहती है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि झारखंड एग्ज़ाम के लिए झारखंड कृषि तथा झारखंड सिंचाई व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है या कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। जैसे हम लोग इसमें 4 से 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले हम लोग झारखंड के प्रमुख फसल और उसके प्रकार कौन कौन से हैं उसे पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसके उत्पादन और उसके उत्पादन स्थान को पढ़ेंगे कि झारखंड में कौन कौन से ज़िले में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। फिर हम लोग झारखंड के कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था को पढ़ेंगे कि झारखंड में किस प्रकार सिंचाई की जाती है, कितने भाग में सिंचाई उपलब्ध है, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप का योगदान इसमें कितना है, तथा इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे। कृषि संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे भी हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे और इन सब के सारे पॉइंट्स को ट्रिक की सहायता से याद भी करेंगे। और वीडियो के अंत में हम लोग इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 38 लाख हेक्टेयर है, यानी कि 47.6%, यानी कि 47.6% पर 23% भाग पर ही झारखंड में कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, वैसे मैंने ये सब सारे पॉइंट्स को आगे लिख के रखा है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार झारखंड में 23% भाग पे जो कृषि होती है उसमें कौन कौन से फसल होते हैं। तो वहीं झारखंड में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती है, खरीफ, रबी और जायद फसल। ठीक है, वहीं खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल जिसे वर्षाकालीन फसल भी कहा जाता है। प्रमुख खरीफ फसल की बात करें तो धान, मक्का, मूंगफली, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मूंग आदि आते हैं इसमें। ठीक है, वहीं खरीफ फसल को मानसून के आगमन के समय अर्थात जून जुलाई में इन फसलों की बुआई की जाती है और मानसून की समाप्ति पर अर्थात सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। वहीं खरीफ फसल को झारखंड में 2 फसलों में बांटा जाता है, भदई और अगहनी। ठीक है, तो भदई फसल की बात करें तो यह बैसाख जेठ यानी मई जून में बोया जाता है तथा इसे भादों में यानी अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। वहीं भदई फसल कुल झारखंड कृषिगत भूमि के लगभग 20% भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है। ठीक है, और अगहनी फसल की बात करें तो इसकी बुआई जेठ आषाढ़ यानी जून में की जाती है इसकी बुआई, और अगहन यानी दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि में से लगभग 70% भाग पर अगहनी फसलों की कृषि की जाती है। ठीक है, वहीं ये कहीं कहीं आपको 69.75% दिया हुआ रहेगा पुरानी बुकों में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो लगभग कितना है ये 70% और ये लगभग कितना है 20%। ठीक है, यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है इसे हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ फसल को दे के आपसे यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल है, या पूछा जा सकता है कि खरीफ फसलों को कितने भागों में बांटा जाता है, खरीफ फसल की कटाई बुआई कब करी जाती है। इस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके, वहीं रबी फसल जिसे शीतकालीन या ठंडे मौसम की फसल भी कहते हैं या इसे बैसाखी फसल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें गेहूँ, चना, तिलहन, मटर, सरसों आदि प्रमुख रबी फसलें हैं। ठीक है, वहीं इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। वहीं ये झारखंड की कुल कृषिगत भूमि के 9.20% यानी लगभग
10% भाग पर रबी फसल की खेती होती है। ठीक है। वहीं जायद फसल, जिसे ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है, इसमें हरी सब्जी, मड़ुआ, तरबूज, ककड़ी, खीरा ये प्रमुख जायद फसलें हैं। ठीक है। इसकी बुआई मार्च अप्रैल तथा इसकी कटाई जून जुलाई में की जाती है। ओके। वहीं उत्पादन की बात करें कि पूरे झारखंड में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, पूरे झारखंड में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, तो पहले नंबर पे आता है हमारा धान। पहले नंबर पे कौन आता है? धान। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा मक्का, और फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा गेहूं। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो गेहूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि झारखंड के किस जिले में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। अगर तुलना किया जाए कि झारखंड के किस जिले में किस फसल को ज़्यादा उपजाया जाता है, तो झारखंड के पलामू जिले में 8 ऐसी फसलें हैं जिसके उत्पादन में पलामू नंबर 1 पर है। 8 कौन कौन से फसलें हैं? तो मक्का, तिलहन, अरहर, जौ, चना, मसूर और कुर्थी और गेहूं, ये सब फसल जो हैं उसके उत्पादन में पलामू नंबर 1 में आता है झारखंड के और जिले से। ठीक है। तुलना करने पर, यानी कि झारखंड के और जिले से तुलना करने पर पलामू ऐसा जिला है जिसमें ये 8 फसलें जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है। अब इसे याद कैसे किया जाए कि पलामू में कौन कौन से ऐसे फसल हैं जिसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, तो इससे रिलेटेड ट्रिक है। जैसे कि पलामू में जब चेरों ने रक्सेल वंश के राजा मान सिंह को हराया, तब चेरो राजा ने कहा कि अब पलामू में मेरा ताज चमकेगा, अब पलामू में मेरा ताज चमकेगा। तो वहीं इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक हो जाता है कि पलामू में ताज चमकेगा। ट्रिक क्या है हमारा? पलामू में ताज चमकेगा। पलामू हमारा जगह हो गया। अब मैं से हो जाता है मक्का, वहीं टी से यानी कि तो से हो जा रहा है हमारा तिलहन, और ए से हो जा रहा है हमारा अरहर, और जे से हो जा रहा है हमारा जौ। वहीं चमकेगा में से चौ हमारा हो जा रहा है चना, और मौ हो जा रहा है हमारा मसूर, और क हो जा रहा है हमारा कुर्थी, और वहीं गौ से हो जा रहा है हमारा गेहूं। ठीक है। यानी कि झारखंड के बाकी जिलों की तुलना में पलामू जिले में मक्का, तिलहन, अरहर, जौ, चना, मसूर, कुर्थी और गेहूं की उत्पादन सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो हमने इसे याद कैसे किया? तो ट्रिक था हमारा पलामू में ताज चमकेगा। वहीं पलामू से हो जा रहा है हमारा पलामू, जिस जिले में इन फसलों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है। वहीं मैं से हमारा हो जा रहा है मक्का, और टी से हो जा रहा है तिलहन, और ए से हो जा रहा है अरहर। वहीं जे से हो जा रहा है जौ, और चमकेगा में से चौ से हो जा रहा है चना, और मौ से हो जा रहा है मसूर, और क से हो जा रहा है कुर्थी, और गौ से हो जा रहा है गेहूं। ठीक है। तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोग याद कर सकते हैं कि पलामू जिले में कौन कौन से फसल का उत्पादन झारखंड के और जिले की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। वहीं झारखंड के हजारीबाग जिले में, झारखंड के हजारीबाग जिले में गन्ना, बाजरा और ज्वार के उत्पादन में हजारीबाग नंबर 1 पे आता है। यानी झारखंड के बाकी जिले की तुलना में यहाँ गन्ना, बाजरा और ज्वार सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। तो इसे याद कैसे किया जाए कि गन्ना, बाजरा, ज्वार उत्पादन की दृष्टि से हजारीबाग जिला का प्रथम स्थान है। तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है। जब किसी के पास एक से ज़्यादा यानी हजारों गन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग हजार गनबाज। उसे क्या कहते हैं? हजार गनबाज। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है हजार गनबाज। ओके। वहीं हजार से हो गया हमारा हजारीबाग, जैसे कि साउंड भी कर रहा है हजार, हजारीबाग। और गन से हो गया हमारा गन्ना। गन से क्या हो गया हमारा? गन्ना। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, गन, गन्ना। ठीक है। साउंड एक जैसा आ रहा है। वहीं बाज में से बौ हमारा हो गया बाजरा, और जौ हमारा हो गया ज्वार। ठीक है।
तो गन्ना, बाजरा, ज्वार उत्पादन की दृष्टि से हजारीबाग जिला का प्रथम स्थान है। हम लोगों ने इस ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। ठीक है। वहीं झारखंड के रांची जिला में उड़द, टमाटर, मटर, आलू, गाजर, गोभी उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान आता है। ठीक है। इसे याद करने का ट्रिक है कि जब रांची में ऊंट जा रहा था तब किसी कारणवश ऊंट के ऊपर रखे कपड़े पर आग लग जाती है। तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि रांची ऊंट में आग। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है रांची ऊंट में आग। ठीक है। वहीं रांची हमारा जिला हो गया जहां पे उड़द, टमाटर, मटर, आलू, गाजर, गोभी उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान रखता है रांची जिला। और वहीं ऊंट में से ऊ हो गया हमारा उड़द और ट हो गया हमारा टमाटर। वहीं म हो गया हमारा मटर और अ हो गया हमारा आलू और ग हो गया हमारा गाजर, गोभी। ठीक है। तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने याद कर लिया कि रांची जिला इन सारे फसलों में उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। वहीं आगे धान की बात किया जाए तो धान हमारा राज्य की यानी झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है और यह झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है। तो इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को हम लोग याद करते हैं। जैसे धान की खेती में झारखंड राज्य में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या थर्ड स्थान कौन जिला रखता है। जैसे धान की उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान हमारा सिंहभूम है, वहीं सेकेंड स्थान रांची का आता है और वहीं थर्ड स्थान गुमला जिला का आता है। तो इसे हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। जैसे कि धान की खेती में ग्रास हो ही जाता है, धान की खेती में घास हो ही जाता है। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक है कि धान की खेती में ग्रास हो ही जाता है। क्या है ट्रिक? कि धान की खेती में ग्रास हो ही जाता है। अगर आप लोग GRS को उच्चारण करेंगे तो ग्रास जैसा ही उच्चारण होगा। ठीक है। तो वहीं G से हो जा रहा है हमारा गुमला, R से हो जा रहा है हमारा रांची और S से हो जा रहा है हमारा सिंहभूम। तो इससे हम लोग झारखंड के तीनों जिले को याद रख सकते हैं जहां धान की खेती अधिक होती है। जैसे सर्वाधिक कहाँ पे? तो सिंहभूम, उसके बाद रांची, उसके बाद गुमला में। ठीक है। तो हम लोगों ने झारखंड के सारे प्रमुख फसलों को ट्रिक की सहायता से याद कर लिया कि उनकी खेती झारखंड राज्य में उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है। वहीं अब हम लोग यदि झारखंड में सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के लगभग 11.7% से 12.77% भाग पर ही सिंचाई उपलब्ध है। यानी राज्य में कुल सिंचित भूमि का 11.7% से 12.77% भाग सिंचित है। ठीक है। यहाँ मैंने दो डेटा को लिख रखा है, एक 11.7% और दूसरा है 12.77%। इसका कारण यह है कि डेटा प्रतिवर्ष चेंज होते रहता है। जैसे कुआं राज्य में बढ़ा दिया जाए या तालाबों की संख्या राज्य में बढ़ा दी जाए तो इससे हमारा डेटा इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है। कई पुराने बुक में 11.7% दे रखा है तो वहीं कई नई बुकों में 12.77% दे रखा है। अब यह JSSC CGL है जिसका फॉर्म शायद 2016 में निकला, फिर 2021 में निकला। तो कौन सा डेटा ऑप्शंस में रहेगा, पुराना वाला या नया वाला, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप दोनों डेटा को माइंड में लेके चले। वैसे एग्जाम में कोई एक ही डेटा आपको दिया रहेगा ऑप्शंस में या इसके बीच में ही कोई डेटा दिया रहेगा, यानी कि 11.7% से लेकर 12.77% के बीच में ही कोई आपको डेटा ऑप्शंस में दिया रहेगा। ठीक है। इससे बाहर डेटा नहीं दिया रहेगा
क्लियर है। तो राज्य में कुल सिंचित भूमि का 11.7% से 12.77% भाग सिंचित है, जिसमें कुआं का योगदान 29.5% से लगभग 30% तक है। ठीक है, यानी झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 30% रहता है, जो सर्वाधिक है। ठीक है, कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है झारखंड में। यानी कि आपसे यह पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किससे अधिक सिंचाई झारखंड में होता है, और ऑप्शंस में दे दिया जाए नहर, डैम, कुआं, नदी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कुआं। ठीक है, कुआं से झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। वहीं जिला की बात करें कि झारखंड के किस जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के गुमला जिले में होती है। तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है कि कुआं हमारा कैसा होता है। कुआं गोल होता है, तो इससे रिलेटेड ट्रिक है कुआं गोल होता है। वहीं कुआं से कुआं हो गया और गोल से गुमला हो गया। ठीक है, यानी कि कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में की जाती है, तो गुमला जिले में की जाती है। याद कैसे रखा हम लोगों ने, तो कुआं गोल होता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो गोल से हमारा रिलेट हो जा रहा है गुमला, गोल से रिलेट हो जा रहा है हमारा गुमला, जैसे कि आप उच्चारण करके देख सकते हैं, गोल गुमला। ठीक है, तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने यह याद कर लिया कि झारखंड राज्य के गुमला जिला में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। ठीक है, और आपको यह ट्रिक का फायदा तब पता चलेगा जब आप इससे रिलेटेड प्रश्न कर रहे होंगे, जैसे कि मैं आगे आपको इससे रिलेटेड प्रश्न कराने वाला हूं। ठीक है, वहीं दूसरे नंबर पे आता है हमारा तालाब। दूसरे नंबर पे आता है हमारा तालाब, जो कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान 18.8 से लेकर लगभग 19% तक है, लगभग 19% तक है। ठीक है, और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में की जाती है। झारखंड के देवघर जिले में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसे याद करने के लिए ट्रिक है, जैसे देवों को या महादेव को भांग गांजा का क्या रहता है, तलब रहता है। ओके, क्या रहता है, तलब रहता है। तो इससे रिलेटेड ट्रिक है हमारा कि देवों को तलब है, देवों को क्या है, तलब है भांग गांजा का। तो देव से हो गया हमारा देवघर और तलब से हो गया हमारा तालाब, यानी कि तालाब के द्वारा झारखंड राज्य के देवघर जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्लियर है। वहीं तीसरे नंबर पे आता है हमारा नहर। तीसरे नंबर पे कौन आता है, हमारा नहर। और झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहर का योगदान 17.13% से लेकर लगभग 18% तक है। ठीक है, और झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इसे याद कैसे किया जाए कि झारखंड के सिंहभूम जिले में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे कि एक कास्ट होता है भूमिहार। इस कास्ट की सहायता से हम लोग यह याद कर सकते हैं कि सिंहभूम में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करी जाती है। ठीक है, जैसे भूमि से हो गया हमारा सिंहभूम और हार से हो गया हमारा नहर। साउंड कर रहा है हार नहर। ठीक है, तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोग याद कर सकते हैं कि झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, ट्रिक क्या था हमारा, एक कास्ट था भूमि हार। ठीक है, वहीं भूमि से सिंहभूम हो गया और हार से नहर हो गया। ठीक है, वही फोर्थ नंबर पे आता है हमारा नलकूप। फोर्थ नंबर पे नलकूप आता है। ओके, और झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान 8.4% या कह सकते हैं लगभग 8% है। ठीक है, और नलकूप द्वारा झारखंड के लोहरदगा जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। याद कैसे रखें कि नलकूप द्वारा झारखंड के लोहरदगा जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो जैसे कि नल हमारा किस चीज का बना होता है, तो नल हमारा लोहे का बना होता है। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या है कि नल लोहे का होता है, नल लोहे का होता है। वही नल से हो गया हमारा नलकूप और लोहे से हो गया हमारा लोहरदगा। ठीक है, तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोग यह याद रख सकते हैं कि नलकूप द्वारा झारखंड के लोहरदगा जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है।
ठीक है, याद कैसे रखा हम लोगों ने? नल लोहे का होता है, नल लोहे का होता है, नल से नलकूप और लोहे से लोहरदगा हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं झारखंड कृषि तथा झारखंड सिंचाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे झारखंड में कुल आबादी का लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। वहीं झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 47.6% हो जाता है। वहीं झारखंड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर ही कृषि कार्य किया जाता है। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 60% हिस्से पर धान की खेती होती है। झारखंड में कुल सिंचित भूमि का 58.32% भाग सतही जल से तथा 41.7% भाग भूमिगत जल से सिंचाई होता है। वहीं हजारीबाग जिले में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। और एक पॉइंट्स आता है हमारा खल्लू कृषि। खल्लू कृषि स्थानीय कृषि का नाम है। खल्लू कृषि स्थानीय कृषि का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी सेशन समाप्त होता है। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं तालाब, नलकूप, नहर, कुआं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कुआं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, देवघर जिले की सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो हमने इससे रिलेटेड ट्रिक क्या रखा था कि देव को क्या होता है? देव को तलब होता है, देव को तलब होता है। तो तलब से हमारा तालाब हो जा रहा था और देव से हो जा रहा था हमारा देवघर। तो देवघर जिला की सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, कौन से जिले में सबसे अधिक नहर से सिंचाई की जाती है? और नहर से रिलेटेड हम लोगों ने एक ट्रिक लिख रखा था, भूमि हार। क्या लिखा था? भूमि हार। वहीं हार से हमने रिलेट किया था नहर को, हार से हमने नहर को रिलेट किया था और भूमि से हमने रिलेट किया था सिंहभूम को। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी, सिंहभूम। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? 50%, 15%, 23% या 35%? तो उत्तर होगा हमारा 23% पर। ठीक है, कृषि कार्य कितने प्रतिशत पर किया जाता है? 23% पर, परंतु कृषि योग्य भूमि इससे ज्यादा है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो जैसे कि ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं पलामू जिला, ऑप्शंस में क्या देख रहे हैं? पलामू जिला। और पलामू जिला से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक दिया था। ट्रिक क्या था कि पलामू में ताज चमकेगा, पलामू में ताज चमकेगा। ओके, वहीं पलामू से तो हमारा जिला हो जा रहा था और मैं से हमारा हो जा रहा था मक्का। क्या हो जा रहा था? मक्का। तो उत्तर क्या होगा हमारा? पलामू जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शंस है सिंहभूम, रांची, पलामू, साहिबगंज। और हम लोगों ने रांची जिला से और पलामू जिला से रिलेटेड ट्रिक याद करके रखा है। तो पहले हम लोग पलामू जिला को चेक करते हैं कि क्या पलामू जिला में गेहूं आता है या नहीं। तो इससे रिलेटेड ट्रिक क्या था हमारा कि पलामू में ताज चमकेगा। पलामू में क्या चमकेगा? तो ताज चमकेगा। ठीक है, ताज चमकेगा। वहीं गौ से हमारा क्या हो जा रहा था? तो गेहूं हो जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी, पलामू। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कौन से जिले में सबसे अधिक कुआं से सिंचाई की जाती है? ऑप्शन से हमारा लोहरदगा, सिंहभूम, रांची, गुमला। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने ट्रिक क्या याद किया था कि कुआं हमारा कैसा होता है? कुआं हमारा गोल होता है और गोल हमारा साउंड कैसा कर रहा है? गुमला के जैसा। कैसा कर रहा है? गुमला के जैसा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी। ठीक है, गुमला। वही अगला प्रश्न है, किस राज्य में नल से सिंचाई सर्वाधिक किया जाता है? तो नल से रिलेटेड हम लोगों ने ट्रिक क्या याद किया था कि नल कैसा होता है? लोहे का होता है। नल हमारा लोहे का होता है, नल
लोहे का होता है और लोहे से हो जा रहा था हमारा लोहरदगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोहरदगा ऑप्शंस में है ही नहीं, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी। वहीं अगला प्रश्न है, खल्लू कृषि क्या है? झारखंड में उपजाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की फसल या झारखंड में आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त कृषि की एक प्राचीन तकनीक या झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम खल्लू कहा जाता है। तो हम लोगों का उत्तर क्या होगा, सी, स्थानीय कृषि का नाम खल्लू कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शंस हैं लातेहार, पलामू, हजारीबाग, चतरा। और आपको पलामू देखते ही पलामू से रिलेटेड ट्रिक याद आ जाना चाहिए। ट्रिक क्या था पलामू में ताज चमकेगा, पलामू में ताज चमकेगा। क्या होगा, चमकेगा। ठीक है, तो हमें ढूंढना किसे है कि दलहन तिलहन। तो टी से हमारा क्या हो जा रहा था, तिलहन, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी, पलामू। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो किस जगह, तो हजारीबाग जिले में। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड राज्य की दूसरी सर्व प्रमुख फसल क्या है? तो दूसरी सर्व प्रमुख फसल क्या है, तो सेकेंड नंबर में हमने क्या बताया था, मक्का। क्या बताया था, मक्का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। अगर यही प्रथम की बात होती तो हमारा आंसर क्या होता, धान। ठीक है, परंतु यहाँ पे दूसरी सर्वप्रमुख फसल की बात हो रही है, तो क्या है, मक्का। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? कितने हेक्टेयर, तो हेक्टेयर की बात आती है तो हमने आपको बता रखा था 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, किस फसल की, तो धान की। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? तो ऑप्शन है भदई, अगहनी, माघी एंड ए और बी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए और बी, यानी कि भदई और अगहनी, ये दोनों हमारे खरीफ फसल के प्रकार हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन से जिले में सबसे अधिक नहर से सिंचाई की जाती है? और नहर से रिलेटेड हमने ट्रिक आपको क्या दे रखा है, एक कास्ट का नाम बताया था, वह कास्ट था हमारा भूमिहार। ठीक है, वहीं भूमि से हो जा रहा था हमारा सिंहभूम और हार से हो जा रहा था हमारा नहर, तो क्या होगा उत्तर हमारा बी, सिंहभूम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।